आध्यात्मक गंगा का यह एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें 6 चीज़ें क्या क्या होती हैं वो हम लोग देखेंगे। 4 देख लिया हम लोगों ने, 5 देख लिया हम लोगों ने, 3, 2, 1। आज 6 पर विचार करेंगे। जैसे 6 रिपु होते हैं, 6 शत्रु माने गए हैं, 6 रस माने गए हैं, 6 कर्म माने गए हैं। तो आप देख लीजिए, षड रसा में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। तो मधुरा, अम्ला, लवण, कटु, कषाय, तिक्ता, रसा, षड रसा, ये 6 रस बहुत प्रसिद्ध हैं व्यवहार जगत में, संस्कृत जगत में, खाने पीने में। मधुर माने मीठा, अम्ल माने, देखिए हर रस का मतलब कैसा रस होगा, कैसा रस होगा। थोड़ा खट्टा टाइप का होगा, कि नमकीन टाइप का होगा, कि कड़वा टाइप का होगा, कि आंवले की तरह कसैला टाइप का होगा, कि मिर्चा की तरह तीता टाइप का होगा, कैसा रस होगा। और ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए मनुस्मृति में। ब्राह्मण अध्ययन करे, अध्यापन करे, माने पढ़ाए, पढ़ावे और यजन करे, खुद यज्ञ करे और खुद यज्ञ करवावे, दान ले और प्रतिग्रह, और दान देना, दान लेना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ब्राह्मण के 6 कर्म, 6 रस प्रसिद्ध हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म प्रसिद्ध हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 6 रिपु प्रसिद्ध हैं। काम, जो आपके अंदर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, याद रखिएगा। 6 षट रिपुवाह। रिपुवाह माने शत्रु, जो शत्रु आपके अंदर ही हैं, आपके भीतर हैं, आपके अंतर चेतना में है, आपके मन में है, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में है। आप काम, कहीं बाहरी शत्रु नहीं, आपके अंदर का शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु हो गए। 6 चीजें संस्कृत जगत में क्या क्या प्रसिद्ध हैं। 6 ऋतुएं हैं भैया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। फिर से देख लो, ग्रीष्म माने गर्मी, वर्षा माने बारिश, और बारिश के बाद का जो शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर और वसंत, ये 6 ऋतुएं बहुत प्रसिद्ध होती हैं। इनको ध्यान रखना। 6 शत्रु हैं, 6 ऋतुएं हैं। और आइए, वेद के 6 अंग, जिन्हें हम षड वेदांग कहते हैं। वेद के 6 अंग यानी षड वेदांग: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। देखिए, हर परीक्षा में, चाहे जूनियर हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, डीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर हो, कहीं भी हो, इनसे सवाल 1-2 ठो आता ही है। तो हर बार इन सवाल भी अच्छा नहीं भी आता है, तो भी भारतवर्ष में पैदा हुए 6 वेदांग नहीं जानना चाहिए आपको, 6 रिपु नहीं जानना चाहिए आपको, 6 ऋतुएं नहीं जानना चाहिए, जाननी ही चाहिए। ऐसी चीज़ें जो जाननी चाहिए। रोज़ सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे लाइव में इस प्रकार की वीडियो मिलती हैं आपको। तो हर दिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे जरूर आइएगा, जरूर पढ़िएगा, वरना इस तरह की चीज़ों से आप अज्ञानी रह जाएंगे। वेद के 6 अंग, कोई पूछे कि भाई षड वेदांग कौन है? यही 6 शास्त्र हैं, यही 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें। 2 दुख दीन है, दुख होत है, सुख दीन है, सुख होए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं, वेद के अंग हैं। वेद के 6 षड चक्र होते हैं शरीर में। 6 चक्र: मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्रम, आज्ञा चक्रम, ये 6 चक्र हैं जो व्यक्ति के शरीर में। योग के पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। कहाँ जा रहे हो? फिर से बड़े हो जाओ। देखिए, षड चक्र के बाद षड दर्शन। षड दर्शन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो। 6 भारतीय आस्तिक दर्शन, जो शुद्ध भारतीय दर्शन है, जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन है। जो ईश्वर या वेद को नहीं मानते हैं, नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक हैं। जो वेदों पर विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन है। ऐसे 6 आस्तिक दर्शन हैं। पहला सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन, योग दर्शन के बाद न्याय, न्याय के बाद वैशेषिक, फिर 5वां मीमांसा, 6वां वेदांत। तो सांख्य और योग का जोड़ा है, न्याय और वैशेषिक का जोड़ा है, मीमांसा और वेदांत का जोड़ा है। माने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा दर्शन 5वां, वेदांत दर्शन 6वां है। पहला सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शनम, वैशेषिक दर्शनम, मीमांसा दर्शनम, वेदांत दर्शनम, यही 6 आस्तिक दर्शन हैं। और 3 नास्तिक दर्शन जान लीजिए: चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन हैं। ये वेदों को नहीं मानते, ये वेदों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए नास्तिको वेद निंदका कहा गया। 6 दर्शन आपने जान लिए, अब आगे बढ़िए। 6 दर्शन जानने के बाद आज के लिए इतना ही। लाइव कक्षा में सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे नित्य आया करिए। नित्य आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा।
पूरे साल भर बताऊंगा, 300 दिन बताऊंगा, पूरे सप्ताह भर बताऊंगा। रोज सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे आना मत भूलिए। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा बजा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं समझूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है। तो इतनी चीज़ें आपने जान ली। हम फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आपसे जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। स्वस्थता नहीं रहेगी तो आपका सारा पैसा, रुपया, मेहरारू, लड़का, गदेल, नाती सब बेकार। लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सारी दुनिया ठीक है। आप बीमार हैं तो सारी दुनिया का सुख वैभव बेकार है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। वंदे संस्कृत मातरम और वंदे भारत मातरम। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।